जो हमारे झगड़े हैं, जो इन सियासी लीडरों की वजह से आपस में पड़ जाएंगे, वो साल साल चलते रहेंगे और ये सियासतदान किसी की सुलह कराने भी नहीं आएंगे। लोगों को चाहिए कि वो मशकूक अफराद पर नज़र रखें और अमन मान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये सियासतदान आपस में तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये 4 साल बाद या 5 साल बाद जब इलेक्शन दोबारा आता है तो ये लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और जब इलेक्शन जीतने के बाद जमहूरी निज़ाम आ जाता है और जीतने वाली पार्टी सामने आ जाती है तो ये फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा जो इख्तियार कर लेते हैं और हमसायों के हकूक़ भी भूल जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम फलां सियासतदान को पसंद करते हैं। मैं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। आज उस हवाले से हम बात करेंगे कि इलेक्शन के रोज़ लोगों को चाहिए कि वो मशकूक अफराद पर नज़र रखें और अमन मान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि सियासी पार्टियों की वजह से आपस में झगड़ा करें। ये सियासी पार्टियां हर 5 साल बाद या 4 साल बाद इलेक्शन के दौर में आपको आपके इलाके में ये सियासतदान ये लोग नजर आते हैं। उसके बाद ये आपसे किए हुए वादे भी पूरे नहीं करते और ना ही अपने इलाके में नजर आते हैं और आवाम का कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप वोट जरूर कास्ट करें, अपने पसंदीदा लीडर को, अपने पसंदीदा सियासतदान को वोट जरूर दें, लेकिन अपने गली मोहल्ले में हमसायों के साथ किसी सियासी पार्टी की वजह से तफरका में ना पड़ें, लड़ाई झगड़ा में ना पड़ें, क्योंकि फिर वही बात है कि ये सियासतदान आपस में तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये 4 साल बाद या 5 साल बाद जब इलेक्शन दोबारा आता है तो ये लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और जब इलेक्शन जीतने के बाद जमहूरी निज़ाम आ जाता है और जीतने वाली पार्टी सामने आ जाती है तो ये फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। ये हमें आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्यों इन सियासी पार्टियों के पीछे, अपने पसंदीदा लीडरों के पीछे आपस में रिश्तेदारियाँ भी ख़राब कर लेते हैं और मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा जो इख्तियार कर लेते हैं और हमसायों के हकूक़ भी भूल जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम फलां सियासतदान को पसंद करते हैं। आप उसको क्यों पसंद करते हैं? हमारे कहने पर उसको वोट दें, ये तो ज़मीर की आवाज़ है। वोट जब जो ज़मीर की आवाज़ है वोट उधर ही जाएगा, लेकिन बात वही है कि आप आपस में इत्तेफाक रखें। ये सियासतदान सिर्फ इलेक्शन में आकर बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपने इलाका के मसाइल हल करना तो दूर की बात, अपने इलाके की आवाम से ये भी नहीं पूछने आते कि उनको क्या मुश्किलात हैं। तो इसी हवाले से आज हम यही बात कर रहे थे कि आप और हम इलेक्शन वाले दिन अमन मान की सूरत हाल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे और किसी भी सियासी पार्टी की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होकर ख़त्म हो जाएगा और इलेक्टेड जो पार्टी होगी वो इक़्तिदार में आएगी और वो हलफ उठाकर मुल्क की बागडोर संभाल लेगी। और जो हमारे झगड़े हैं, जो इन सियासी लीडरों की वजह से आपस में पड़ जाएंगे, वो साल चलते रहेंगे और ये सियासतदान किसी की सुलह कराने भी नहीं आएंगे। इसलिए इस बात पर गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर सियासतदानों की वजह से आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में आपसी लड़ाई झगड़े पड़ चुके हैं तो उनको ख़त्म कीजिए और 8 फरवरी को अपने पसंदीदा लीडर को वोट कास्ट करके इक़्तिदार में लाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज़।